जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारा परमात्मा इतना प्यारा, इतना ज्यादा हमारी केयर करने वाला, जो कि हम सोचते भी नहीं है और हमारे लिए करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हमारी समझ में हो, हमारी सॉल के लिए है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, कुछ भी आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। जितनी स्ट्रेंथ और जितना पॉजिटिविटी और जितना भी हम उसका सिमरन करें, जितना भी उसका नाम लें, उतना ज़्यादा उस परमात्मा को हम अपने सामने एहसास करने लगते हैं कि वो हमारे सामने बैठे हैं और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं हर तरीके से। वो बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारी सॉल को किस तरीके से ब्लेस किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें हमारा सब कुछ पता है। कितने जन्म ले लिए, क्या, कहाँ पर, क्या कनेक्शन, क्या है, क्या नहीं। लेकिन हाँ, परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो हमें जो एहसास कराता है, उसमें उसका और उस सॉल का कनेक्शन और उसका जो भी कनेक्शन पहले भी रहा है, वो सब वो बता देते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे मन में सवाल हो, कोई ऐसा क्वेश्चन उठे और उसका आंसर तुम्हें ना मिले। तुम्हारी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह वो सब आ जाता है जो होना था या हमारी गलतियों की वजह से हो रहा होता है। इसीलिए वो कहते हैं, परमात्मा का सबसे बड़ा जो हमें सीख देने के लिए सबसे प्यारा वचन है, वो यही है कि तुम मुझसे मांगो मत, मानना सीखो। जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं वो सबसे बेहतरीन होता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था और मैं तुम्हें किस तरीके से, कैसे बचाकर और कैसे लेकर जा रहा हूं। तो ये तो उसका बहुत प्यारा आशीर्वाद है। हमारी सॉल को किस तरीके से प्योर करना है, किस तरीके से उस सॉल का कनेक्शन हमारे परमात्मा के चरणों में रहेगा, वो सब प्रभु अपनी लीला से करते ही करते हैं। उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा समय है और उस परमात्मा को अपने चरणों में हमें जगह देनी है, तो फिर हम लोग किसी भी तरीके से, कैसे भी, कुछ भी मुश्किल परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह हम उनके चरणों तक पहुंच जाते हैं। उनका संदेश हमें मिल जाता है। वो हमें बुलाने के लिए किसको जरिया बना दे तुम नहीं समझ सकते। दुनिया के किस कोने में तुम्हें जाना है, तुम्हें जहां पर जाकर तुम्हारा कल्याण होना है, लेकिन वहां तक ले जाने के लिए भी तुम्हें जिस की वो हेल्प करा सकते हैं, जिस संगत को जरिया बना सकते हैं, उन सबको जरिया बनाकर तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये सोचो कि जो तुम्हारी जर्नी के बीच में तुम्हें मिलने वाले लोग हैं, जिन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए एक तरीके का एक ऐसा जॉब लिया है, और वो जॉब दिया है परमात्मा ने, और वो परमात्मा अगर उनको वो जॉब दे रहा है कि वो इस सॉल को वहां तक ले जाने में तुम्हारी मदद करेंगे, जैसे भगवान राम थे, कभी उन्होंने नदी पार करनी थी तो केवट अपनी नदी
में चलाने वाली नाव लेकर आ जाते हैं, तो कभी उन्हें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कोई दूसरा उनकी मदद करता है। तो जो मददगार बनते हैं, उन सब मददगारों को जो जॉब मिली है वो परमात्मा ने बख्शी है। उनको ये इसीलिए बेनिफिट दिया है कि तुम्हें तुम्हारा कल्याण जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि तुम्हें इस सॉल के लिए ये कार्य करना है। क्योंकि ब्लेसिंग कभी रुकती नहीं है, वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जाती ही जाती है। क्योंकि हमारा परमात्मा इतना प्यारा है कि उसे एक का कल्याण करने के लिए, अगर उसे उस एक सॉल का कल्याण करने के लिए उसे पूरी धरती का कल्याण करना पड़ेगा तो वो करेंगे। वो किसी भी कीमत पर उसको अपने साथ उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जो भी उस परमात्मा ने दिखाई है। तो कभी भी मन में किसी तरह का वहम या फिर किसी तरह की असंतुष्टि तो लानी ही नहीं है, सिर्फ सब्र करना है और उसका सिमरन करना है। जब उसने शुरू से लेके अब तक संभाल ला है, इतना अच्छा संभाला है कि जो हम नहीं सोचते थे वो हमारे जीवन में होने लगता है, तो उससे बेहतरीन और हो क्या सकता है। हमारी सॉल किस तरीके से अपने परमात्मा से जुड़ चुकी है, जब उसके दर्शन मिलने लगते हैं तो एक एहसास ऐसा आ जाता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं। जब वो शक्ति तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरना क्या सोचना आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ छोड़ दो परमात्मा पर। लेकिन जो प्रेजेंट है उसको जीना सीखो, उस प्रेजेंट को इतना अच्छा करो कि उस प्रेजेंट जिस डे में हम हैं उस दिन में हम अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें, इतना पॉजिटिव, उस परमात्मा को इतना याद रखें कि हमारे आसपास अगर माहौल कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका असर हम पर पड़ना बंद हो जाए। हम एक उस जकड़ाव को, एक उस बंधन को जो कि जबरदस्ती के जो बने होते हैं ना, जो बंदिशें होती हैं, उन सबको तोड़ सके इतनी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। आजकल के समय में कोई किसी के पास किसी के लिए इतना समय नहीं है कि वो सिर्फ दूसरे की लाइफ के बारे में ही सोचे। तो जो भी समय परमात्मा ने दिया है, कब किसके ऊपर क्या मुश्किल समय आ जाएगा कोई नहीं जानता। होता सबके साथ है, जीवन सबको जीना है और जीवन मिला है तो कठिनाइयां भी मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि स्मूथ लाइफ हर किसी की हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूर से देखने पर तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ समय के बाद आप उसके साथ उसकी रियलिटी जानोगे तो ऐसा लगेगा यार उससे बेटर तो हम ही हैं। हम लोगों के अंदर कम से कम जो भी दिया है परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है। तो अपने आप को जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रखने की कोशिश करो। अपने अंदर सब्र के साथ साथ संतोष लाने की कोशिश करो। तो जो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी होती है वो अपने आप बढ़ती चली जाती है। और वो पॉजिटिविटी जो बढ़ती है ना, वो एक हमारे लिए बहुत प्यारा लेसन होती है। कभी वो भी सुना था कि जब परमात्मा किसी चीज को करने के लिए आतुर होते हैं तो उसके लिए उन्हें जो करना होता है वो करते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन हमेशा धर्म की ही जीत होती है, क्योंकि जो सच होता है ना उसी को जीतना है, अधर्म को नहीं। चाहे उसका कितना भी लंबा समय हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो पता है, चाहे कुछ भी पढ़ लो आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो, आप कुछ भी पढ़ते हो, कोई होली बुक पढ़ते हो, उसमें ये जरूर सुना होगा
कि जब भी कोई कष्ट आता है तो भगवान अपने रूप बदल लेते हैं। कभी अर्थ के ऊपर कोई कष्ट आया है, धरती पर कोई कष्ट आया है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। एक बार आया था जब भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार ले लिया था। मतलब इमेजिन कि वो कितना बड़ा रूप होगा उसका, कि उस कच्छप की कमर पर उस धरती को टिका दिया गया था। उस धरती, ये धरती हमारी कितनी बड़ी अर्थ है, कितना बड़ा प्लेनेट है, उस प्लेनेट को भगवान विष्णु ने उस कच्छप अवतार में अपनी पीठ पर धारण कर लिया था कि उसका बैलेंस बना रहे और वो अर्थ उस समुद्र, उस जल के अंदर विलीन ना हो जाए, जो उस समय राक्षसों ने कोशिश की थी कि अर्थ को उसके अंदर डुबाकर खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये सब करने वाला अधर्म था, तो उस अधर्म की तो हार होनी ही थी। ये एक तरीका था भगवान का बचाने का। लेकिन कहते हैं कि जब घर में आप विष्णु भगवान को कच्छप अवतार में रखते हो तो उस परिवार का सारा भार उन्होंने अपनी कमर पर ले लिया होता है। सच में ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि विष्णु भगवान जब कच्छप अवतार में आपके मंदिर में होते हैं, आपके मंदिर में उनको जब आप दूध से और गंगा जल से नहलाकर अपने मंदिर में स्थापित करते हो, तो वो एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो आपके घर में रहते हुए आपको प्रोटेक्ट करती है। परमात्मा एक के बाद एक ऐसे ऐसे आपको रास्ते दिखाता है, ऐसे आपको विकल्प देता है कि आप कभी किसी उसमें नहीं बंधे रहोगे कि अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक उस परिवार में रहने वाली सोल्स के हिसाब से वो उस जगह को, जहां से पॉजिटिविटी आपके पूरे घर में रहती है, उस जगह को इतना प्योर और ब्लेस कर देते हैं कि आपके अंदर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आ ही नहीं सकती। वो जो कच्छप अवतार होता है ना, आपने अगर रियलिटी में देखा हो तो जो समुद्र में रहने वाले कछुए होते हैं उनकी एज बहुत लंबी होती है और उसी का असर आपके परिवार में रहने वाले लोगों की हेल्थ पर होता है। इसलिए पूजा स्थान में कच्छप अवतार की फॉर्म में अगर विष्णु भगवान रहते हैं तो वो बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग है जो आपके परिवार को परमात्मा देता है। तो हर किसी चीज का अपने में कोई ना कोई मोटिव होता है। हमारी सोल को कैसे प्योर करना है। अब हम लोग सोचते हैं कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके हरिद्वार जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है अगर ऊपर से शरीर को धोने से आपके पाप धुलते तो शायद इस धरती पर कोई इंसान पापी रहता ही नहीं, क्योंकि सब करते और जाके हरिद्वार में डुबकी लगा देते। माँ गंगा भी सब जानती है, माँ गंगा को भी सब पता है, वो भी सबके जो कहते हैं ना पाप धोती है। लेकिन वहां पर हर कोई वहां पर नहाने वाला इंसान पवित्र नहीं हो जाता। खाली ऊपर से नहाने में कभी आप पवित्र नहीं होंगे जब तक आपकी आत्मा प्योर नहीं होगी, और आपकी जो सोल होती है उसको प्योर होने में आपके कर्मास का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको अच्छे कर्मों की तरफ डाला जाता है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छी भावनाएं रखो, लोगों के लिए हमेशा गलत मत सोचो, किसी से नफरत मत करो। नफरत तो करनी ही नहीं है। परमात्मा जिस तरह से सबको एक तरीके से ब्लेस करता है, वो कभी कोई फर्क नहीं डालता, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं। उसको जो देना है वो सबको बराबर देना है। वो ये नहीं देखते कि मेरे सामने खड़े होने वाला डाकू है या कोई पापी है या कोई चोर है या कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई बहुत धर्मात्मा है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। सबके ऊपर जैसे सूर्य देव एक समान प्रकाश डालते हैं, उसी तरह परमात्मा तो
सबको ही, पूरी धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को एक समान ब्लेस करते हैं। फर्क आता है तो हमारे कर्मों से आता है। हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे अंदर इतना ज्यादा फर्क लेकर आ जाते हैं। तो उस परमात्मा की उस ब्लेसिंग को हमें गंवाना नहीं है, हमें अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने प्रभु को सच्चे दिल से याद करें, उसको सिमरन करें। अगर आप सोचो कि गंगा माँ है, कितनी पवित्र है, उसका कितना नाम है, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसका नाम लेकर अगर वहां जाकर स्नान करते हैं और आकर अपने अंदर आने वाले बदलावों को देखते हैं, अपने अंदर आने वाली उन कमियों को दूर करते हैं, तभी तो माँ गंगा भी हमारी मदद कर पाती है। अगर वहां से आके आप दोबारा वही काम शुरू कर दो कि जी हम तो ये करते थे, किसी को दुख देना, किसी से अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये छीनना वो छीनना, जो मन के लालच है उनको उसी तरीके से रहने देना, तो हमारे कर्म साफ नहीं होते। जैसे माँ गंगा है, वहां कितनी मछलियां हैं, आपने देखा है वो कितनी मछलियां हैं। क्या वो सारी मछलियां और उस जल में रहने वाले कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी वहां पर जिनको जीवन मिला है, क्या वो सब मुक्ति पा गए? नहीं, क्योंकि वो शरीर से वहां पर है, मन से नहीं, अपनी आत्मा से नहीं। अगर उन्हें वो जन्म मिला है तो ये उनके कर्मों के आधार पर वो जन्म मिला है और वो अपने कर्म काट रहे हैं। कहीं ना कोई अच्छा फल था कि उन्हें उस जगह एक ठिकाना मिल गया, एक किनारा मिल गया। बहुत बड़ी बात समझने वाली होती है संगत जी, कि जब भी हम अपने आप को, अपनी सॉल को प्योर करने की कोशिश करते हैं, की कोशिश में लग जाते हैं ना, तभी हमारा कल्याण है। उसके लिए हमें परमात्मा ने अच्छे कर्मों को करने के लिए और अच्छे विचारों को अपने अंदर आने देने के लिए, जो बदलाव लाने के लिए कोशिश करने के लिए जो हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्हें हमें गंवाना नहीं है। आज ऐसे ही मन में बहुत सारे भाव आ रहे थे, तो ये गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, सच में गुरुजी जो हमारे महाशिव इतना प्यारा रूप लेके हमें इतनी अक्ल देने लगे, इस छोटी सी बुद्धि में कुछ कुछ समझाने लगे कि क्या तुम हमेशा किन चीजों में उलझे हुए ही रह जाते हो। मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं या तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उसको सीखो। फालतू की बातों में अपना समय मत गंवाओ। जो जीवन दिया है उस जीवन को सही दिशा में सीधे सीधे परमात्मा का स्मरण करते हुए लेके चलते रहो। आप अपने शिव के चरणों में पहुंच जाओगे। तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद और ब्लेसिंग परमात्मा की बस इसी तरह बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी ब्लेसिंग्स ऐसे ही भर भर के मिलती रहे, मुझे भी और संगत को भी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और ये 3 शब्द जय गुरुजी, जितना आप दिल से बोलोगे उतना परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।